हेलो फ्रेंड्स, एक और प्रॉब्लम ज्योमेट्री से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओलंपियाड की प्रॉब्लम है। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। 3 सर्कल्स डिफरेंट साइजेस के, ईच सर्कल इज टचिंग द अदर टू एक्सटर्नली। हर सर्कल बाकी दो को टच कर रहा और ये कॉमन टेंजेंट है, और ये तीनों सर्कल्स इस लाइन को यू मे कॉल इट एल। तीनों सर्कल्स एल को टच करते हैं। एल इज द कॉमन टेंजेंट टू ऑल द 3 सर्कल्स। सबसे बड़े सर्कल का जो रेडियस है दैट इज ए, जो बीच वाला सर्कल है उसका रेडियस है बी, और जो सबसे छोटा सर्कल है उसका रेडियस है सी। और हमें प्रूव करना है 1/√a प्लस 1/√b इज इक्वल टू 1/√c। तो ये प्रॉब्लम है ज्योमेट्री की और हमें ये प्रूव करना है। ये प्रॉब्लम बड़ी आसान है, वैसे पाइथागोरस पर आधारित है, पर ये समझ में नहीं आता कि पाइथागोरस लगानी कहाँ है, कहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है, वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। बस यही नेचर होता है जो ओलंपियाड्स की प्रॉब्लम होती हैं। कुछ हद तक ये नेचर जेई एडवांस की प्रॉब्लम का भी होता है कि हमें दिखता नहीं है कि कहाँ हमने रिजल्ट लगाना है, या चीज़ें थोड़ी सुपरफिशियल नहीं होती। थोड़ा हमें सरफेस के नीचे दो स्टेप नीचे जाके उसको देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम के अंदर की प्रॉब्लम क्या है। तो ये भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है, पर ओलंपियाड्स की तो सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं। खैर, ये तो इनिशियल प्रॉब्लम है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन जिसको ना पता हो कि इसके पीछे क्या आइडिया है, वो वाकई उसके लिए तो बहुत अच्छी है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं आइडिया शेयर कर रहा हूँ, क्या इसके पीछे फ़िलॉसफी है, कैसे हम इसको करेंगे। तीनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनके रेडियाई हमें गिवन है, और उनके जो रेडियाई हैं वो उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो ये है। ऐसी स्थिति है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला सर्कल मान लीजिए, इसे जो टच करता है इसका पॉइंट है P। द फर्स्ट सर्कल टचेज द टेंजेंट लाइन एट P, द सेकेंड वन टचेज द टेंजेंट लाइन एट Q, एंड द थर्ड वन touches at R. तो P, Q, R they are the points of contact, और फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है वो A है। ठीक है, बिल्कुल A है। तो इसका जो सेंटर है उसे मैं C1 बुला रहा हूँ, और क्योंकि रेडियस A है तो P which is a point on the circumference and C1 is the center, तो C1 से P की दूरी भी A होगी, और ये एंगल 90 डिग्री का भी होगा। रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, वी नो दिस। दूसरा सर्कल, इसका सेंटर मैं C2 बोल देता हूँ, और रेडियस इसका B है, तो ये आपका मैंने B मार्क कर दिया, और सेंटर इसका C2 है, और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इट इज़ राइट एंगल। और ये तीसरा सर्कल है, इसका रेडियस C है, इसका सेंटर मैं C3 बोल देता हूँ, और ये C है। नाउ वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, एंड किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। ज्वाइन C1 टू C3। C1 C3 कितना होगा, आपको अंदाजा है? अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं, व्हेन ज्योमेट्रिकल फैक्ट है, अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये कोलिनियर होते हैं। प्रूफ किया जा सकता है ज्योमेट्री में, कोई लंबा चौड़ा प्रूफ नहीं है। मेरे ख्याल से शायद 9th की क्लास में भी हो, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, centers and the point of contact, और C1 C2 the distance between the centers is equal to the sum of the radii, तो C1 C3 होगा A plus C। ये आपको मैं क्लियर कर दूं, C1 C3 होगा A plus C। ओके,
अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर गिराइए C से, मतलब C3 से इस डायमेंशन की तरफ, तो ये डायमेंशन भी आपकी C आएगी, क्योंकि आप परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा। ऑलरेडी ये एंगल 90 डिग्री के हैं, ये हमें पता है, ये एंगल 90 डिग्री के हैं, और ये परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये रेक्टेंगल बनेगा, तो ये डायमेंशन C आएगी। इस पॉइंट का क्या नाम देंगे? इस पॉइंट का नाम हम P1 दे देते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि C1 P1 कितनी होगी? C1 P1, ये टोटल लेंथ थी A, और ये आपकी P1 C है, तो ये डायमेंशन हो जाएगी A माइनस C। ये डायमेंशन थी A प्लस C। प्लीज अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल C1 C3 P1। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस C स्क्वायर C3 P1 स्क्वायर। तो जब ये टर्म्स आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप देख लीजिए C3 P1 स्क्वायर A प्लस C होल स्क्वायर माइनस ऑफ A माइनस C होल स्क्वायर, तो जब आप होल स्क्वायर्स खोलते हैं तो ये आ जाएगा 4AC। तो मेरे ख्याल से C3 P1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सो C3 P1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट AC। तो C3 P1 ये जो डायमेंशन है ये आती है 2 टाइम्स अंडर रूट AC। तो अगर ये डायमेंशन 2 टाइम्स अंडर रूट AC है तो मेरे ख्याल से PQ भी 2 टाइम्स अंडर रूट AC होगी। तो PQ की डायमेंशन 2 टाइम्स रूट AC होगी। तो ये बात आप नोट कीजिए। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और इस बार आप C2 को C3 से ज्वाइन करेंगे, C2 को C3 से आप ज्वाइन करेंगे, और C3 से परपेंडिकुलर गिराएंगे, C3 से परपेंडिकुलर गिराएंगे इस रेडियस के ऊपर, C2R के ऊपर, और इस पॉइंट का नाम आप देंगे P2। कोई भी नाम दे सकते हैं। आइए जी ज़रा बात करें, C2 C3 आपको क्या लगता है कितना होगा? When the circles touch each other externally, the distance between their centers is equal to the sum of their radii. It is B plus C. This dimension is B plus C. If this is C, it is also C. I'm sure C2B2 ये जो हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है, C2P2, ये आपकी डायमेंशन होगी B माइनस C। तो ये डायमेंशन आपकी B माइनस C हो गई। मैं लेबल कर देता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, B माइनस C, ये डायमेंशन हो गई आपकी B प्लस C। इन ट्राइंगल C2 C3 P2, इन ट्राइंगल C2 C3 P2, I think hypotenuse square B plus C square is equal to B minus C square plus C3P2 square, C3P2 square. So C3P2 square, it is actually B plus C whole square minus B minus C whole square. So it happens to be 4BC. So I'm sure C3P2 is equal to twice under root BC. तो ये डायमेंशन आ गई जी 2 टाइम्स अंडर रूट BC। ये C3P2 और QR सेम है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। दिस इज ऑल वी गेट। एक बार और पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और इस बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इस ट्राइंगल के ऊपर C1 C2, और आपने C2 से परपेंडिकुलर गिराना है, C2 से परपेंडिकुलर गिराना है, और ये पॉइंट आपने इसको Q बता देना है, या नहीं Q1 बता देना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, C1 C2, इसका रेडियस है A, इसका रेडियस है B, सो C1 C2 इज इक्वल टू A प्लस B, एंड C1 Q1, this is A and this portion is B, so this dimension is A minus B। तो मेरे ख्याल से जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इन ट्राइंगल C1 C2 Q1, तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको मिलेगा C2 Q1
as twice of under root AB. Twice of under root AB. C2Q1 is 2 times under root AB. और अगर C2Q1 2 times under root AB है तो मेरे ख्याल से PR which is the opposite side, उसकी dimension भी आएगी 2 times under root AB. तो ये 3 रिजल्ट हमारे पास आ गए जी. C3P1, तो C3P1 जो है वो 2 times है, तो इसको भी मैंने लेबल कर दिया. तो अब मैं आपको बताऊं कि 3 हमारे पास पॉइंट्स हैं और तीनों कोलिनियर हैं, P, Q एंड R. तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड. बिकॉज द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर P, Q, R, सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR. आइए जी वैल्यू पुट करें PQ की. PQ उतनी ही है जितना C3P1 है, यानी कि 2 times under root AC प्लस QR, it is twice of under root BC, और PR ठीक उतनी ही है जितनी C2Q1 है. C2Q1 is twice of under root AB. तो C2Q1 अगर 2 times under root AB है तो PR भी 2 times under root AB आएगी. कोलिनियर फ्रॉम द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. तो अगर 3 लाइन सेगमेंट्स ट्राइंगल नहीं बना रहे, वो मतलब कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो 3 लाइन सेगमेंट्स का हमें पता है कि सम 2 का सम तीसरे के बराबर होगा. तो वहीं से हमने ये बनाया, ये रिजल्ट दिख रहा है ज्योमेट्रिकली. सम ऑफ 2 लाइन सेगमेंट्स इज इक्वल टू द सम इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड लाइन सेगमेंट. पूरी इस इक्वेशन को 2 times अंडर रूट ए बी सी से डिवाइड कर दें. यह आएगा अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए इज इक्वल टू अंडर रूट सी. सो डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय 2 times अंडर रूट ए बी सी. तो अंडर रूट ए बी सी से डिवाइड करते ही हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है. पाइथागोरस पर आधारित प्रॉब्लम थी, पर ये दिख नहीं रहा था कि पाइथागोरस कहाँ लगानी है. दैट इज़ द ब्यूटी. थैंक यू सो मच. एंजॉय कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस, रैलिश कीजिए मैथ्स, अप्रिशिएट कीजिए इसकी डेप्थ को और आइडियाज़ को और इंटेलिजेंस को जो कि रिक्वायर्ड है मैथमेटिक्स. थैंक यू सो मच.